Battlegrounds Mobile India is here! What? Yes! 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 दोस्तों बात करें तो जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है ना, इसके यार प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह लाइव हो गए। आप सब लोग को बात पता चल भी गई, अगर नहीं पता चली लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके प्री रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन प्री रजिस्टर इन सब के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के साथ साथ क्या नई चीजें आने वाली है और जो चीजें आप लोगों को अभी तक नहीं पता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली 18 मई से इसके जाने थे रजिस्ट्रेशन लाइव, तो प्री रजिस्ट्रेशन लाइव हो गए हैं। लेकिन ये गेम कब देखने को मिलेगा, तो इसको लेके दो डेट हमारे सामने आई है। एक आई है 10 जून और एक आई है 18 जून। दोनों में से कोई भी जो डेट है वो सही हो सकती है, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके साथ ही अभी तक आपने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जो नया ट्रेलर आया वो तो देखा होगा ना, जिसके अंदर आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स देखने को मिल रहे हैं और अरशद वारसी देखने को मिल रहे हैं। वेल, बात की जाए तो ये वही पुराना पबजी मोबाइल इंडिया के टाइम पे जो बनाया गया था ना ट्रेलर, वही है। उसी के अंदर बस अरशद वारसी ने दोबारा से डबिंग वगैरह करी है, डेट से पुराना वाला वही ट्रेलर उठा के यहाँ पे डाल दिया है। और उस ट्रेलर को देखने के बाद आपको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पे प्री रजिस्टर करते हो। तो यहाँ पे आपको रिकॉन मास्क, रिकॉन आउटफिट देखने को मिलेगा, लिमिटेड टाइटल सेलिब्रेशन एक्सपर्ट और 300 एजी जो कि इन गेम करेंसी होती है। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी अगर अभी आप इस पे प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो। और प्री रजिस्ट्रेशन करना क्या जरूरी होगा? वेल, ऐसे जरूरी नहीं है। जब भी गेम लाइव हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल का बटन आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहां पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्री रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि जिस दिन गेम लाइव हो उस दिन ऑटोमेटिकली आपके फोन के अंदर ये डाउनलोड होना चालू हो जाए, इसलिए चीज दी जा रही है। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद पहली बार जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा क्लेम योर रिवॉर्ड्स का, तो वहां पे आप क्लेम कर पाएंगे रिवॉर्ड्स को। तो यार ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो देखा जाए तो वही पुराना पबजी मोबाइल इंडिया, लेकिन उसको रीब्रांड करके इंडिया में लाया गया है। इसके पीछे एक रीजन है कि अगर आप यूआरएल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखा com.pubg.imobile। इसका मतलब है कि पबजी इंडिया मोबाइल नाम से इन्होंने पूरा पैकेज फाइल, पूरा गेम तैयार कर लिया था, लेकिन गवर्नमेंट के कारण बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से लॉन्च कर रहे हैं। इवन अगर हम इसका ऑफिशियल आइकन देखें, ये इस गेम का ऑफिशियल आइकन होने वाला है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी आइकन के साथ आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ आपको इंडिया का जो तिरंगा झंडा होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स वगैरह सबको स्पेसिफिकली बोला गया है कोई भी इस गेम को पबजी मोबाइल इंडिया या पबजी इंट्रोड्यूस नहीं करे, इसको नाम रखे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। ये एक बात हो जाती है। इसके साथ आप लोगों को मालूम है इस गेम को क्राफ्टन ने बनाए, लेकिन जो इस गेम को टीम पहले टेंसेंट के थ्रू हैंडल कर रही थी वही टीम इस समय से क्राफ्टन के नाम से हैंडल कर रही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देने वाला हूँ आपको, इसके साइज से रिलेटेड। अभी इसका जो साइज अगर आप प्ले स्टोर पे देखोगे तो वेरिड लिखा हुआ है, यानी कि इसका साइज वेरिएबल हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इस गेम का जो फाइल साइज होगा वो होगा अराउंड 610 MB का। जो ओरिजिनल पबजी था उसका साइज अराउंड 1 GB के अराउंड देखने को मिलता था। 610 MB इसलिए क्योंकि इस गेम में से काफी सारी चीजें रिमूव कर दी गई, कुछ चीजें इधर उधर कर दी गई हैं। तो हालांकि एक स्ट्रिप डाउन वर्जन कह सकते हैं 610 MB का देखने को मिलेगा। और इस गेम को डाउनलोड करेंगे तो आपको सिर्फ सिंगल मैप ही देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी, कुछ लोग कह रहे वो एरेंगल होगा, कुछ लोग कह रहे लीक्ड इमेज है कि वो सैनहॉक होगा। ये गेम जब आ जाएगा तभी आप देख पाएंगे। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो फाइल अपलोड हुई है प्ले स्टोर पे वो हुई 27 अप्रैल 2021 को, यानी कि ये जो गेम है अभी इस समय बीटा टेस्टिंग होगा। और इस समय हो सकता है कुछ लोग है ना इस गेम को ऑलरेडी खेल रहे हो टेस्टिंग पर्पस के लिए, लेकिन फाइनली जून में जाके गेम होगा, जो कि मैंने डेट बढ़े 10 जून या 18 जून। इसके साथ लोगों का एक सवाल है कि पुराने अगर आपने कोई भी परचेजेस वगैरह कर रखी, स्किन्स या फिर इसमें अपना पैसा डाल रखा है, उसका क्या होगा। उसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जब आप पहली बार इस गेम के अंदर लॉग इन करने वाले होगे। और अगर आप इसमें अपनी पुरानी आईडी से लॉग इन करते हो तब आपको इस ऑप्शन देखने को मिलेगा कि पुरानी जो परचेजेस आपने पहले करी थी उन्हें आप रीस्टोर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। तो इस तरह से आप पुरानी जो परचेज होती है ना वो यहाँ पे आप रीस्टोर वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखना होगी चीज किस तरीके से काम करती, कितनी सारी परचेज रीस्टोर होती है, लेकिन इसके ऊपर भी जो लोग हैं ना वो काम कर रहे थे, तो एक अच्छी चीज है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इस गेम के लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा लो है। ये गेम ऑफिशियली रूप से चलेगा एंड्रॉइड 5.1.1 लॉलीपॉप पे और 2 GB की रैम इसको मिनिमम लगेगी।
दैट्स इट। अब एंड्रॉयड 5.1.1 आप इतना पुराना हो जाता है कि आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज गूगल खुद अपना एंड्रॉयड 12 रिलीज करने वाली है और यहाँ पे एंड्रॉयड 5 का। और कुल मिला के बात है कि काफ़ी इसमें जो फीचर्स होंगे वो पबजी मोबाइल लाइट से भी लिए जाएंगे। जी हाँ, और जो पबजी मोबाइल लाइट और जो ओरिजिनल पबजी मोबाइल था ना, उसके बीच का एक क्रॉस ओवर कह सकते हैं, यानी कि इन्होंने सिंगल गेम ही बना दिया जो कि सस्ते से सस्ते लो एंड हार्डवेयर पर भी अच्छे तरीके से चल जाए और जो हाई एंड हार्डवेयर होंगे ना उसमें भी अच्छे तरीके से चले। इसके साथ ही गेम के अंदर कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में बता देता हूं। गेम जो है वो अनरियल इंजन 4 के ऊपर बेस्ड होगा। यहां पे आपको 3D साउंड्स देखने को मिलेगी। 3D साउंड्स का मतलब यह कि जब भी आप अपनी ईयरफोन पहनोगे ना तो आपको 3 डायमेंशनल ऑडियो सुनाई देगा और ये होगा कि कहीं से भी गोली चलेगी तो आपको उसका जो डायरेक्शन होता है ना वो यहाँ पे आप पता लगा पाओगे, तो ये एक बेनिफिट है। इसके साथ ही बात करें गेम्स की, अगर हम परमिशंस वगैरह की, तो गेम के अंदर जो परमिशंस आपको देखने को मिल रही है वो ये कुछ देखने को मिल रही है, सभी के सभी नॉर्मल है, जैसे USB स्टोरेज, यहाँ पे रनिंग एप्स को देखना, फोटो मीडिया के कंटेंट को देखना, रिकॉर्ड ऑडियो करना, वाईफाई देखना और ब्लूटूथ सेटिंग वगैरह काफी सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई भी गलत चीज देखने को नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज अगर आप देखेंगे तो वो है वाइब्रेशन को चेंज करना डिवाइस की, यानी कि इस गेम के अंदर आपको हैप्टिक फीडबैक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसका मतलब है कोई भी फोन अगर आप यूज कर रहे हो उसके अंदर 4D वाइब्रेशन या एडवांस्ड हैप्टिक फीडबैक इंक्लूड करेंगे तो जो गेम है उसका यूज करके आपको एडवांस हैप्टिक फीडबैक दे सकता है। ये काफी एक अच्छा काम है। इसके साथ ही इस गेम के अंदर आपको एड्स देखने को मिलेंगे। एड्स देखने का मतलब ये होगा कि गेम के अंदर जो इन गेम करेंसी होगी, AC, AG या जो भी होगी, उसको अगर आपको क्लेम करना है कि एक बार आपने कोई ऐड देखा तो आपको 10 AG या AC कॉइन जो रहते हैं वो आप अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कहानी है वो भी आपको चलते हुए देखने को मिलेगी। और वहीं इसके बाद एक सवाल आता है लोगों का कि अभी तो प्ले स्टोर का लिंक लाइव हुआ था, iOS का क्या? वेल, iOS का ऑफिशियली इन्होंने कंफर्म कर दिया, iOS का बन रहा है, लेकिन अभी से प्ले स्टोर जो एंड्रॉइड का जो वर्जन है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो iOS वाला जो वर्जन है ना वो भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ये एक बात है। अभी वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एंड्रॉइड पे फोकस कर रहे हैं, उनका मेन मार्केट एंड्रॉइड है। लेकिन 1-2 महीने के बाद, यानी कि जून में तो रिलीज हो रहा है, 10 जून या 18 जून को हो जाएगा, उसके बाद शायद जुलाई अगस्त में जाके लोग iOS के ऊपर निकाले, लेकिन iOS वाला वर्जन है ना वो भी जरूर आ रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में एक इंटरेस्टिंग बात नोट करी है, वो ये कि इस गेम को खेलने के लिए आपको मिनिमम 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे इस गेम को डाउनलोड करने की जो एज है वो है 16 ईयर। तो अगर 16 साल 18 साल का कोई भी अगर इस गेम को डाउनलोड करता है, उस गेम के लिए आपको एज फिलअप करनी पड़ेगी और उसके बाद इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है और गेम खेलते समय आप 18 साल से कम एज डालते हैं तो वहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा और एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट वगैरह होंगी। कुल मिला के बात है, अगर गेम को खेलना है 18 साल उससे ऊपर का कोई भी नंबर डाल देना, आप इस गेम को नॉर्मल तरीके से एंजॉय कर पाओगे। और 18 साल से कम डालते हो तो यहाँ पे 1-2 लिमिटेशन है। दिन भर में गेम को 3 घंटे से ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। इसके साथ ही इन ऐप परचेज अगर आप करते हो, कॉइन्स वगैरह कुछ भी खरीदते हो, तो वहाँ पे आप 7,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में खर्च नहीं कर सकते। ये कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके साथ यहाँ पे ये भी पता चला है कि गेम के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के आउटफिट्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ इंडियन स्टाइल से रिलेटेड भी होंगे। तो जी हाँ, कुछ आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बात करें ग्लोबल लेवल के कंपैरिजन में किस तरीके का गेम होगा, तो देखा तो ग्लोबल लेवल से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। वेल, कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, लेकिन कोर जो गेम होगा वो सेम होगा। कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स यहाँ पे अलग होंगे। यहाँ पे ये रहेगा कि जो गेम है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए बनाएगी और इंडिया के लोग ही यहाँ पे खेल सकते हैं। बाहर के लोगों के साथ कोई भी टाइप का जो कंपटीशन है वो नहीं हो सकता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बाहर का जो PUBG मोबाइल है उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो हमेशा ज़्यादा रहेंगे और कोई भी अगर नया फीचर आएगा तो बाहर के PUBG मोबाइल जो ग्लोबल वर्जन होता है, कोरिया, चाइना, उसके अंदर पहले आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद चल की चीज़ आपको इंडियन वर्जन में देखने को मिलेगी। इंडियन वर्जन में आएंगी सारी चीज़ें, लेकिन वो शायद थोड़ा लेट आएंगी और जो फीचर्स होंगे कुछ अलग होंगे। और ऑब्वियसली अगर कंपेयर करूँ तो जो ग्लोबल वर्जन या चाइनीज़ वर्जन होगा वहाँ पे काफ़ी सारे ज़्यादा फीचर देखने को मिलेंगे। इतने सारे फीचर यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं आने वाले। इवन अगर कोई नया मैप भी अगर आएगा तो वो ग्लोबल वर्जन में आएगा, वो इंडिया के जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल होगा ना वहाँ पे इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ही अगर इस गेम के शौकीन हो, इस गेम को एंजॉय करना चाहते हो, लिंक दे रखा है प्ले स्टोर का, वहाँ जाके आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि प्री रजिस्टर कर सकते हो। प्री रजिस्टर अगर आप नहीं भी करते हो तब भी इस गेम को ना नॉर्मल तरीके से खेल लोगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये, मार्केट में जितनी भी आपको APKs देखने को
को मिल रही है सबकी सब फेक है, और कोई भी गेम डाउनलोड मत करना। ये गेम कंप्लीटली फ्री है। इस गेम को खेलने के आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते हैं। एक फ्री टू प्ले गेम हो जाता है जहाँ पे इन ऐप परचेसेस देखने को मिलती हैं, और कोई भी अगर आपको APK वगैरह शेयर करे मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर एक वायरस हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें हो जाती है रिसेंट लॉन्च बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के मामले में। देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग गेम आने वाला है। अब देखते हैं कि गेम कौन सी तारीख को आता है। एक 10 जून टिप हुई है डेट, एक 18 जून टिप हुई है। एक महीने के अंदर तो हमें सब पता चल ही जाएगा, और उसके बाद हम इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। और अच्छी बात है कि मेजॉरिटी फोन्स के लिए जो गेम है ना वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज और कंपैटिबल होने वाला है। तो ये कुछ बातें होती जो आप लोगों का यहाँ पे आना जरूरी था। उम्मीद है कि इसमें से कुछ बातें आप लोगों को काफ़ी नई लगी होंगी, कुछ नई पसंद भी आई होंगी। अगर आप लोग को प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।